पहले उसने लिखित में ये चीज दी भी है जो मैं आपको अभी साक्ष्य आपके सामने पेश करूंगा। बोला मेरे सिर में खून जमा हो चुके हैं, प्रोफाउल ब्लीडिंग मेरे अंदर हो चुकी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार करमल मलिक होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार ये कुलपति बी आर कंबोज होगा। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज हमारी माता जी मेरे बराबर बैठी है, मैं माता जी के मैं बताना चाहता हूं, एडवोकेट विकास हुड्डा जो हिसार कोर्ट के अंदर एडवोकेट थे, वो मेरे क्लास फेलो भी थे, बड़े होनहार स्टूडेंट थे वो। तो माता जी के जो हस्बैंड विकास के पिताजी है सुनील हुड्डा जी, वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। 2019 के अंदर जो ये सीएसओ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर बिश्नोई यूनिवर्सिटी का, जो वीसी खास चेला है, सुखबीर बिश्नोई से किसी बात पे कासुनी होगी थी विकास हुड्डा की, और इस बात के ऊपर सुखबीर बिश्नोई ने विकास हुड्डा को धमकी दी थी, बोला मैं तेरा करियर खत्म करूंगा, तुझे मैं मार के हटूंगा। और उसके कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी से एक गाड़ी चोरी होगी, और बड़ी हंसी की बात है, अब इसको सुनना ध्यान से। वो गाड़ी चोरी होने के बाद उसी दिन 2 घंटे बाद एक औरत का फोन आता है पुलिस वालों के पास है, बोला जी हमारी पार्किंग के अंदर ये गाड़ी खड़ी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यहाँ से आप गाड़ी ले जाओ। पुलिस वाले वहां से गाड़ी बरामद कर देते हैं। गाड़ी बरामद करने के बाद भी उसी रात 8 बजे विकास हुड्डा को घर से उठा लिया जाता है बिना किसी केस के, और पूरी रात इतनी बुरी तरह से सुखबीर बिश्नोई और वीसी साहब के कहने के ऊपर उसको पिटा जाता है, मानसिक टॉर्चर किया जाता है। इंसान जानवरों को नहीं पीट सकता। और अगले दिन जिस समय पूरा परिवार जाता है, जाए कहता है बोला हमारी गलती क्या है भाई, गाड़ी तो आपकी बरामद होगी, अब हमें क्यों फंसा रही उस चीज के अंदर। बोला तूने सुखबीर बिश्नोई से बदतमीजी करी थी तो तेरी हम लड़क निकालेंगे और तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, इससे बढ़िया 2 लाख रुपए दे दे और 2 लाख रुपए में तेरे बेटे को हम बाहर निकाल देंगे। गरीब परिवार है, ड्राइवरी करते हैं, कहां से 2 लाख रुपए लेके आएंगे। उसके बाद भी 20,000 रुपए दे दिए सुखबीर बिश्नोई को, जो वीरेंद्र सही था, चौकी इंचार्ज था यहाँ का एचयू का। 20,000 रुपए देने के बाद भी उन्होंने चोरी के झूठे मुकदमे में विकास हुड्डा को अंदर कर दिया। 10 दिन वो लड़का जेल के अंदर रहा, बुरी तरह मेंटली वो टॉर्चर हो चुका था। 10 दिन बाद उसकी जमानत होगी। विकास हुड्डा को बार बार तंग किया जाता है, बार बार इनको तंग किया जाता है। और उसके बाद में वीसी उस टाइम रजिस्ट्रार होता था, कुलपति साहब जो है ना बी आर कंबोज उस टाइम रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार, और दूसरा ये पुलिस वाले, तीसरा सुखबीर बिश्नोई, इन सब ने करके इनको एक डिफॉल्टर फैमिली घोषित कर दिया, यूनिवर्सिटी से बाद में बाहर निकाल दिया। 85,000 रुपए इन पे जुर्माना लगा दिया, जो गरीब परिवार ने कहीं से कर्जा उठा के इनको पैसे भी दिए। विकास हुड्डा की शादी हो जाती है तो विकास हुड्डा की वाइफ उसके बाद में आरटीए लगाती है, आरटीए लगा के सारे संक्षेप पेश करती है। बोला ऐसे ऐसे बात हुई है, तीनों पुलिस वालों को टर्मिनेट किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ा मैं इसमें दुर्भाग्य मानता हूं, इस वीसी के ऊपर उस टाइम भी कार्रवाई नहीं होती, उस सुखबीर बिश्नोई उस पर भी उस टाइम भी कार्रवाई नहीं होती। विकास हुड्डा को इतना मेंटली टॉर्चर कराया गया कि विकास हुड्डा की मौत होगी। आज विकास हुड्डा हमारे बीच में नहीं है, वो स्वर्ग में बैठे, हम नरक के अंदर बैठे हैं। उसी तर्ज के ऊपर दिव्या फोगाट की मौत होगी। कितनी और हत्याएं देखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप सब यहाँ पत्रकार सहकर बंधु हो, मैं आप सभी को बार बार एक बात कहता हूँ, आप सबका एक कर्तव्य बनता है, आप यूनिवर्सिटी में जाके स्टिंग ऑपरेशन चलाएं। आपको मैं दावे से कहता हूं 99% टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, 100% स्टूडेंट्स इस घटिया हत्यारे वीसी के खिलाफ खड़े होंगे। आज कम से कम जिस इंसान ने इनके खिलाफ बोले, अशोक ग्रोवर बोलिया, कई टीचर और बोले, उनकी बिना मतलब ट्रांसफर कर दी, उनको कहीं पटक दिया, उनको कहीं पटक दिया। आज माता जी है, इनके हस्बैंड की पहले तो बाउल ट्रांसफर कर दी, और बाउल ट्रांसफर करने के बाद पानीपत ट्रांसफर कर दी। बड़ी हंसी की बात बताता हूं आपको, मैं हैरान हो जाओगे आप। कोर्ट ने ये चीज का ऑर्डर दे दिया कि वीसी साहब दोबारा सुनील हुड्डा जी को यूनिवर्सिटी के अंदर ले, जहां ट्रांसफर करें इनकी। उसके बाद भी ये आदमी तो कोर्ट को कुछ नहीं समझता। दूसरी बात, मुझे मुख्यमंत्री जी से यही बात करनी थी, ये आदमी बार बार अपने चेलों को एक बात कहता है, बोला क्या औकात है भाई सरकार की, संघी आदमी हूं, 1 मिनट लगेगी 4-5 करोड़ रुपए दे दूंगा संघ वालों को और सरकार को खरीद लूंगा, दोबारा वीसी बन जाऊंगा। आज हमारी सरकार से लड़ाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां हमारी सरकार से लड़ाई हुई है, हमने सरकार से लड़ाई लड़ी भी, हमने लोहा भी मनवाई, हमने जीत भी करवाई है, लेकिन आज हम इसमें सरकार से लड़ाई नहीं बताते। लेकिन अगर सरकार हमारी कार्रवाई नहीं करती, अगर सरकार इस इंसानी के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी नहीं बिठाती, इसका निशासन नहीं करती, इसके चेले चपाटों के ऊपर कत्ल का केस नहीं करती, तो बाद में हो सकता है हमारी लड़ाई सरकार से भी हो जाए। और आज यहाँ बैठे हो सकता है 5,000 आदमी इकट्ठे होकर बाद में विधानसभा घेराव भी कर ले। अब मैं आपको कुछ एक तथ्य दिखाना चाहता हूं, जो कि आप सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी के अंदर फैलिया हुआ है। इस चीज का मुद्दा अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया, और अभय चौटाला जी ने बार बार एक बात कही, आप पत्रकार छाया करोगे माध्यम से, बार बार प्रेस के माध्यम से, बार बार अखबारों के माध्यम से,
आज हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जितना भ्रष्टाचार आज एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर है उतना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हो सकता। और अभय चौटाला जी ने बार बार ये बात भी कही कि मैं बार बार मांग करता हूं कि दिव्या फोगाट की हत्या, दूसरा विकास हुड्डा की हत्या की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही भाई? आज हम सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर सरकार जांच नहीं करवाती तो मतलब सरकार मिली हुई है। खुद को सही साबित करो, जांच करवाओ। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट ने डायरेक्टर ऑफ रिसर्च को लिख के भेजा, दिस इज विद रेफरेंस टू डिसऑनेस्ट इलीगल बिहेवियर एंड नेगेटिव इंटेंशन ऑफ डॉक्टर करमल मलिक एंड वीसी बी आर कंबोज। वो किस गलत इंटेंशन की बात कर रही थी ये आप सब देख रहे हो, सभी जनता भी देख रही है। गलत इंटेंशन का मतलब क्या होता है? क्या ये चाहते थे उस लड़की से? किस बात से तंग कर रहे थे? कोई दुश्मनी तो थी नहीं। उसके बाद इस लड़की के पास डॉक्टर करमल मलिक ने एक लेटर भेजा और कारण बताओ नोटिस जारी किया, और उसके अंदर करमल मलिक लिखते हैं, आफ्टर दैट यू कॉन्टेक्टेड द एचओडी इन दिस रिगार्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, सो व्हाई नॉट टू टेक ए डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। बोला आप जो मुझे बिना बताए मेरी शिकायत करने डायरेक्टर के पास गई हो, एचओडी के पास गई हो, तो क्यों ना आपके खिलाफ मैं एक इंक्वायरी बिठा दूं। और ये चीज उसकी पर्सनल फाइल में अटैच कर दिया। जो भी साइंटिस्ट है, जो भी प्रोफेसर है, जो नौकरी कर रहा है, उसको इस चीज का ज्ञान है। अगर आप किसी की पर्सनल फाइल के अंदर चीज अटैच कर दोगे ना तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबूत है कि बार बार उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट ने मरने के एक हफ्ते पहले बाकायदा लिख के भेजा है, प्रोफाउज ब्लीडिंग ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस गिवन बाय डॉक्टर करमल मलिक, व्हीट एंड बार्ले सेक्शन, यू हैव कॉल्ड एक्सप्लेनेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग रीजन एंड असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क इन द पास्ट। तो बार बार ये कह रही है, बोले मेरे दिमाग में खून जमा हो चुके हैं, मेरी कभी भी मेरी मौत का जिम्मेवार करमल मलिक है, मेरी मौत का जिम्मेवार बी आर कंबोज है। उसके बाद भी उसको छुट्टी नहीं दी गई, उसके बाद भी उसको बार बार तंग किया गया, उसको बार बार उसको रोका गया। वो लड़की देश के लिए क्या कुछ कर सकती थी? ये दिव्या फोगाट ने उसके बाद में लिख के भेजा है कि मैंने स्टेशन लीव के लिए अप्लाई किया था 16/10/2024 को। पॉइंट टू बी नोटिस, 27 तारीख को दिव्या फोगाट की मौत होती है, 16 तारीख को लिख रही है ये। 16 तारीख को मैंने लीव के लिए आपको भेजा था कि मुझे 17 तारीख तक की लीव चाहिए, और उसके बाद मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट करी कि मेरी लीव बढ़ा के सिर्फ आप 18 तारीख को सुबह 8:55 तक कर दो, लेकिन वो भी आपने नहीं करी। आप मेरी जान लेना चाहते हो क्या? और उसकी जान गई। दिव्या फोगाट ने बाद में बकायदा ये चीज लिख के भेजी, तो इस चीज का सबूत है कि ये सब वीसी के द्वारा किया गया है। व्हेन आई रिक्वेस्टेड डीन व्हाई दिस हैड डन टू मी, ही सेड ऑल डन एट वीसी लेवल। जब मैंने डीन से ये कहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है जबकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूं, तो डीन ने मुझे एक ही कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब वीसी लेवल के ऊपर हो रहा है, वीसी द्वारा करवाए जा रहे हैं। इससे फालतू क्या सब बात होएगा? अगर लड़की जो मर चुकी है, दुनिया के अंदर नहीं है, वो बार बार लिख रही है कि मेरी मौत हुई है तो इस आदमी के कारण हुई है। उस लड़की का पे स्केल बढ़ना था, कम से कम 20 प्रोफेसर का पे स्केल बढ़ा था, सिर्फ दिव्या फोगाट का पे स्केल रोक दिया गया, उसको नहीं बढ़ाया गया। और आज भी उसका लेटर पड़ा है तो वही पड़ा है। अब ये देखो आप, इस चीज से इनकी औकात का पता लगेगा। मैं आपकी 1 मिनट जरूर ले रहा हूं, लेकिन इससे इन लोगों की औकात का पता लगेगा किस प्रकार से आदमी है। एचयू की एक लड़की, एक छात्रा पिछले साल सुसाइड कर ली थी यूनिवर्सिटी के अंदर। सुसाइड करने के बाद जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। और देखो हमारी संस्कृति में हमारा फर्ज ये बनता है कि आज हमारे बीच में से कोई गया है तो जाने के बाद उसका हम दुख मनाएं। उसी तरफ वीसी साहब, इसके चेले चपाटे प्रिंसिपल शोक मनाना तो बहुत दूर की बात है, जश्न मना रहे थे, रिटायरमेंट पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, हुआ अदा कर रहे थे। ये इस चीज का बकायदा अखबार के अंदर भी छपी है। एचयू की छात्रा के निधन पर एचयू प्रशासन द्वारा शोक करने की बजाय मनाया जश्न। एचयू के छात्रा के निधन से कॉलेज में शोक की लहर, निकाला कैंडल मार्च। बकायदा फोटो देख सकते हो। एचयू में छात्रा की आत्महत्या करने के बाद रिटायरमेंट पार्टी में जश्न मनाया। बावल कैंपस में वार्षिक समारोह में आनंद लेना बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स, एक तरफ जहां किसान, एक तरफ जहां आम नागरिक उसका दुख मना रहे हैं,
ये घटिया, ये हत्यारे लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। एक मेन बात आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर, वीसी साहब की पत्नी का नाम संतोष कुमारी है और संतोष कुमारी बंगाली स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होती थी। जिस समय वीसी साहब रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार होते होते अपनी पत्नी को उन्होंने यहाँ पे एक नई पोस्ट निकाली यूनिवर्सिटी के अंदर और कैंपस स्कूल के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर यहाँ रखवा दिया। उसके बाद में संतोष कुमारी ने बहुत लंबे टाइम तक हाउस अलाउंस लिया, सरकार से लिया, घर का किराया लिया, बल्कि वो अपने पति के साथ वहां पे रहती थी। उसके बाद में जिस समय इसकी इंक्वायरी बैठी तो इंक्वायरी के अंदर वो वहां पे फंसती है, उसके ऊपर बाद में जुर्माना लगाया जाता है, वो अपना जुर्माना भी देती है। फिर बाद में जिस समय वीसी साहब यहाँ वीसी बन गए, वीसी बनने के बाद संतोष कुमारी के लिए उन्होंने एक नई पोस्ट निकाल दी डायरेक्टर की, जो कभी यूनिवर्सिटी के अंदर थी नहीं, और अपनी पत्नी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर बना के बिठाया हुआ है। ये सब चीजें मैं आपको दे दूंगा, ये सब सबूत आपको मैं दे दूंगा। ये बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, मुझे लगता है बोलूंगा तो शाम आपको हो जाएगी, रात में हो जाएगी। मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। मेन मुद्दे की बात इस चीज के अंदर ये है, आज अगर कोई भी बोलता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। आज अगर एडवोकेट विकास हुड्डा बोला न्याय के खिलाफ, वह स्वर के अंदर बैठे है। दिव्या फोगाट बोली, वह स्वर के अंदर बैठी है। और जो लोग यहाँ अंदर बैठे हैं उनकी ट्रांसफर की जा रही है, उनकी एक एक करके हत्या करने की प्लानिंग की जा रही है। आज ये यूनिवर्सिटी एक हत्यारों का अड्डा बन चुकी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी के सामने मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं। आज मैं बार बार कह रहा हूं, तुम लोगों से मेरी लड़ाई नहीं है। लड़ाई होगी तो तुम्हें लोहा मनवाना भी हमें आते हैं, तुम्हें हम गोड्डों पे भी ले आएंगे। आज मैं बार बार सरकार से यही मांग कर रहा हूं, इस यूवीसी के खिलाफ, करमल मलिक के खिलाफ, सुखबीर बिश्नोई के खिलाफ, जो कि एक एससी के पोस्ट के ऊपर बिश्नोई जाति से आने के बाद भी बैठे हैं, इनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर कपिल अरोड़ा जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी का पीए है, डॉक्टर कपिल अरोड़ा के पास लाल डायरी है, जिस लाल डायरी में सारे काले चिट्ठे हैं, सारे सबूत हैं वीसी के खिलाफ। मैं मांग करता हूं डॉक्टर कपिल अरोड़ा की नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर नार्को टेस्ट के अंदर डॉक्टर कपिल अरोड़ा सच्चा साबित होता है, मैं आपके सामने वादा करता हूं वीसी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। और अगर डॉक्टर कपिल अरोड़ा का नार्को टेस्ट हो जाता है, इतने इतने सबूत निकल के आएंगे, आप सब हैरान रह जाओगे, पैरों के नीचे जमीन सरक जाएगी। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। कम से कम 200 करोड़ से फालतू का घपला हो चुके हैं। पट्टा बिठा दिया, दिवालिया पीट दिया यूनिवर्सिटी का इसका। दूसरी बात, एक बड़ी हंसी मजाकिया वाली बात हुई, जिस हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने इसकी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे। उसके बाद में ओटा का प्रधान, ओटा शिक्षकों की एक यूनियन होती है, जिसका काम ये होता है कि जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर है कोई वीसी या कोई रजिस्ट्रार अपने सत्ता के मत में मैदान तो के टीचर के साथ छात्रों से गलत करते हैं, उनकी आवाज बुलंद करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। आज मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ दिवालिया पिट गया, ओटा का प्रधान दलाली करने लग गया। ओटा के प्रधान अशोक गोदारा ने बयान दिया, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से और अखबार के अंदर, कि मैंने कुलपति महोदय को क्लीन चिट दे दी और ओटा ने क्लीन चिट दे दी। पहली बात क्या औकात है भाई, तेरी बिसात, तेरी औकात, तेरी हैसियत क्या है? तू कौन होता है क्लीन चिट देने वाला? तू कोई चीफ जस्टिस है, तू कोई जज है, तू कोई सरकार है, तू कोई सीबीआई है, तू होता कौन है? 14 मेंबर है ओटा के अंदर, 14 में से केवल 4 मेंबरों की मीटिंग बैठती है, 10 मेंबर ओटा के उसके अंदर आते नहीं है। क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। ओटा के इस दलाल प्रधान को अपन चैलेंज करता हूं, मेरे सामने बैठ डिबेट के अंदर, पत्रकार छायाकर बंधुओं के सामने। अगर हार जाऊंगा माफी मांगूंगा, यदि स्वीकार कर तो एक दलाल आदमी है, दलाली छोड़ दे। तीसरी बात, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत सीरियस मैटर है, जो बार बार इस बात के ऊपर मैं बोल रहा हूं। आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर 99% लेक्चरर स्टाफ बहुत दुखी है, और दुखी होने के बाद दिवालिया पिट चुके हैं, एक एक करके सबको मारा जा रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, अगर 10-12 टीचर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कई स्टूडेंट इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दुखी होने के बावजूद भी वो बीच में क्यों नहीं आ रहा? भाई तुम मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? क्या करके सबको विश्वास दिला रहा हूं मैं, किसी का बाल भी बांका नहीं होएगा। जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे होके आ जाओ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। अंग्रेजों की लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, और ना ही मुगलों की लंबी चौड़ी कहानी थी। हमारे हारने का कारण ये था कि हमारे साथ बड़े लोग दलाली करने लगे, दलाली छोड़ दो और सारे इकट्ठे हो। बस ये बात मैं कहना चाहता हूं। सरकार से मैं एक निष्पक्ष कमेटी की मांग करता हूं, इंक्वायरी बिठाई जाए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और होने के बाद इस वीसी के ऊपर हत्या केस बनना चाहिए, करमल मलिक के ऊपर बनना चाहिए, और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है सबके अंदर इनको जेल में डालना चाहिए। दूसरी बात, साहिलदीप कसमा जेलों से नहीं डरता, मैं जेलों की चक्कियों की रोटियां पीस पीस के यहाँ पे पहुंचे हूँ। 19 बार गिरफ्तारी होगी मेरी इन्हीं मुद्दों के अंदर, 100 बार और हो जाएगी, मुझे डर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे डिटेन कराया गया। ये डर दिखाता है, ये ओछी मानसिकता दिखाता है वीसी की। वीसी कितना डरता है, कितना घबराता है। वीसी साहब
मैं तो जेल काट लूंगा, मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, तेरा क्या होगा, तेरे से जेल नहीं कटेगी। इससे बढ़िया सरकार इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब मैं मेरी माता जी से अनुरोध करता हूं कि जो भी मैटर मेरे भाई के साथ गलत हुआ वो सारा आपके सामने बताइए। बोलो माता जी। घबराओ ना, पूरा समाज आपके साथ है, सारी बात बताओ क्या क्या है आपके साथ। ये हमारे साथ समाज है तो इस बात का, लेकिन ये तो विषय है ना, ये विषय तो सुखपुर बिश्नोई दो बंदा मेरे बेटे के था। तो मेरा बेटा एक्सपायर होने से पहले 3-4 दिन पहले इन दोनों पापा बेटा बुलाए, उस टाइम रजिस्ट्रार था, इस टाइम ये भी रजिस्ट्रार था। इसने क्या धमकी पियो भगवान जाने। मेरा बेटा तो 4-5 दिन के बाद इतना डिप्रेशन में आ गया, दुनिया से चला गया। इस विषय का कुछ पुलिस वाले के साथ मिलकर इसका षड्यंत्र था सारा, इसने पुलिस वालों के साथ मिलकर ये किया था सब कुछ। और पुलिस वाले तो सस्पेंड हो गए, तो इन विषय का इसका सुखबीर बिश्नोई क्यों नहीं बिगड़ रहा? ये कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से ये अपील चाहती हूँ, ये इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और न्याय दिलवाया जाए। बहुत कुछ हो जाता है, जिसके घर से जवान बेटा चला जाता है। इससे तो एक खुंदक निकाली है, थोड़ा सा झगड़ा आया था इसकी उसकी विकास की सिक्योरिटी के ऊपर, वो नहीं लगा हुआ था, जो गेट पास नहीं लगा हुआ था, उस वही से झगड़ा था। उसने वही इस लड़के को बोल दिया था मैं तेरे को खत्म करूंगा, उसने खत्म ही करके छोड़ दिया। ऐसा सुखबीर बिश्नोई है, हत्यारा है ये दोनों, सुखबीर बिश्नोई बिस्सी दो हत्यारे हैं। और मेरे पति कि पहले विश्वास पर पानीपत कर दी भाई, ये डिप्रेशन में गई विषय के पास, भाई ये डिप्रेशन में है, इनकी बदली मत करो। लेकिन 3 बार गई, ये बंदा मिला भी नहीं। फिर कोई केस कर दिया, फैसला ले लिया इसकी ट्रांसफर करो हिसार में। कोर्ट के सामने तो ना कर ली, फिर भी नहीं करी मैं, फिर इन्होंने पानीपत बदली कर दी। ये सोचा भी डिप्रेशन में आके केस उठा लेगा, केस उठाने वाले तो नहीं, हमने अपने बेटा का न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पति की जान को खतरा है। कभी ये बोलते थे ना ये सुखबीर बिश्नोई है, ये सबको कहता फिरता मैं इसको मैं टर्मिनेट करवाऊंगा। अभी तक तो रोका था, लेकिन अब टर्मिनेट करवाऊंगा। मेरा आदमी डिप्रेशन में चलाया, हम डॉक्टर के चले गए, जिस भी डॉक्टर के जाते हैं वहाँ ये फोन कर देते हैं, डॉक्टर दवाई देने से मना कर देता है। 5-6 दिन एडमिट रखा हमने, आखिर में डॉक्टर ने आज बोल दिया भाई हमारे वहाँ से दबाव आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। 6 महीने हमारे को तनख्वाह दी हुई। ये बताओ, ये विषय 1 महीना निकाल देगा बिना तनख्वाह लिए? ये मतलब परेशान करने वाली बात है। ये बंदा परेशान होके डिप्रेशन में आके इनका कुछ होता है तो जिम्मेवार सुखबीर बिश्नोई और विषय है। शायद जी बड़े आरोप मतलब आप लगा रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो आप जो है क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है जी। तो ये तो मैं खुद ये कह रहा हूँ कि इतना हत्याएं होने के बाद भी, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी, 200 करोड़ से ऊपर घपला होने के बाद भी आज मैं बड़ी निंदा करता हूँ, कार्रवाई नहीं हुई। देखो इस चीज़ के अंदर फर्ज ये पड़ता था कि कोई भी आदमी अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करके उसके ऊपर कमेटी बिठाई जाए, जांच की जाए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, जैसा कपिल अरोड़ा है, आप बीसी से डर रहे हो, आप बीसी जांच मत करवाओ, आप कपिल अरोड़ा की जांच करवा दो। कपिल अरोड़ा की जांच में नार्को टेस्ट में इस बात का पता लग गया क्या क्या घपले करे, क्या क्या इसमें उजागर हुए हैं। दूसरी बात रही रणनीति की बात है, हम तो सड़कों के आदमी है जी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे संघर्ष करे, जेड़ों के मुंह देखिए आके देखने के लिए हम तैयार है। क्या तो खबर खास है कि हमारी लाश है, ये पीछे तो हटने वाली है नहीं। इस चीज़ से एक बात का जरूर पता लग गया है, जो कल वीसी साहब ने मेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिरफ्तारी करवाई है, मुझे डिटेन करवाया है, ये बड़ा डरपोक आदमी है, बहुत डरता है ये। आप एक बात नोट करो, चोर आदमी डरेगा। अगर ये चोर नहीं था, इसको दिक्कत क्या थी? शैलजीत कसम अगर कल मुख्यमंत्री से बात करके ज्ञापन देते हैं तो करना नहीं चाहिए ना। तो आपके खिलाफ ज्ञापन दो, डरोगे थोड़ी जब आपने कुछ गलती नहीं कर रखी है। ये बड़ा डरपोक आदमी है। दूसरी बात, अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। सत्य की जीत जरूर होगी, निश्चित तौर के ऊपर होगी। हम तो गिरफ्तारियां भी जेड़ लेंगे, हम तो मुकदमे भी जेड़ लेंगे, हम तो सड़कों पर लठ डंडे भी जेड़ लेंगे, ये नहीं जेड़ पाएगा। मुकदमे गिरफ्तारियां होती रहती हैं जी, इस प्रकार से हत्याएं हुई हैं। आप आरोप लगा रहे हो, जैसे बंदे पर आपने हत्यारा लिखा है, एक तरफ जो है चोर भी लिखा हुआ है। तो इस मामले में क्योंकि मुद्दा हम गर्म इसलिए भी कह रहे हैं और इस तरह की घटना शायद ही होती होगी। आरोप मरने से पहले डॉक्टर दिव्या फोगाट ने लगाए जिसकी हत्या हुई है। आरोप डॉक्टर विकास हुड्डा ने लगाए जिसकी हत्या हुई है।
आरोप उन सैकड़ों प्रोफेसरों ने लगाया, सैकड़ों बच्चों ने लगाया है जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ ट्रांसफर हुई है, हम उनकी लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, ये आरोप अगर गलत है, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ, मुझे फांसी लटका देना। और अगर ये आरोप सही है, इस वीसी के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कसवा जी, हुड्डा साहब को कह रहे हैं भाई सैलरी नहीं मिली 6 महीने से, क्या उनकी एक अकेले की सैलरी रोकी गई है या पूरे डिपार्टमेंट की उसकी रोकी गई है? हमारी सिर्फ हुड्डा साहब की रोकी और किसी की नहीं रोकी। भी ये परेशान हो जाए और केस उठा ले, माफी मांग ले। अब बोलता है मेरे से माफी मांगे, मेरा बच्चा भी गया और माफी भी मांगे। मतलब जान का भी खतरा है, मेरे हस्बैंड का भी जान का खतरा है। अगर कुछ होता है जिम्मेवारी है। सैलरी डॉक्टर अपने सुनील हुड्डा जी की रोकी गई और किसी की नहीं रोकी गई, और इसलिए रोकी गई कि सुनील हुड्डा जी का बेटा दुनिया से जा चुके हैं। सुनील हुड्डा जी के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय विकास हुड्डा जी को टॉर्चर किया गया, जेलों के अंदर भेजा गया, उस समय सुनील हुड्डा जी ने बड़े हाथ पैर जोड़े इनके सामने, बोला जी हम गरीब आदमी हैं, हम नौकरी करके हमारा घर बसर कर रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो। इन्होंने नहीं बख्शा। 2 लाख की डिमांड की गई, चोरी का झूठा मुकदमा लगा दिया। ये चीज़ तो प्रूफ है। इंक्वायरी जिस टाइम बैठती है ना, तो इंक्वायरी के अंदर सिद्ध होगी थी कि पुलिस वालों ने झूठा आरोप लगाया है सुखबीर बिश्नोई और बीसी कहने के ऊपर है, और बाद में झूठा जेल के अंदर रखे हैं। तीनों पुलिस वाले इसके अंदर सस्पेंड भी होते हैं, उनकी ट्रांसफर भी होती है, सारी कार्रवाई भी होती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद में सुनील हुड्डा जी की बावल ट्रांसफर कर दी जाती है, वो नहीं मानते। उसके बाद भी आप मेरे को एक बात बताओ, खोने के लिए रह क्या गया भाई? जब उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, एक बाप का, एक माँ का एक ही सपना होता है कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमें कंधा दे। अरे एक बाप को अपने बेटे को कंधा देना पड़े, तो उसका जवान बेटा है जिसकी सिर्फ 6 महीने पहले शादी हुई है, उसके बाद रह क्या गया लड़ाई लड़ने के सिवा? वो नहीं मानते। उसके बाद में उनकी पानी पर ट्रांसफर कर दी जाती है, ये फिर भी नहीं मानते। सुनील हुड्डा बता मैं न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद में कोर्ट के अंदर जब जज ने ये चीज लिख के दे दिया कि इनकी ट्रांसफर इशारा अच्छी में की जाए, बाद में भी उनकी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उनको ये बार बार दबाव बना रहे हैं, केस वापस ले लो, मेरे से माफी मांग लो तो मैं बख्श दूंगा। नहीं बख्शेंगे भाई, नहीं बख्शेंगे। तेरे को हम खत्म करके रहेंगे। तूने जितने लोगों की हत्या करी है ना, इसमें से डॉक्टर दिव्या फोगाट और डॉक्टर एडवोकेट विकास हुड्डा की जो हत्या हुई है, ये विषय तेरे ताबूत की आखिरी की साबित हुई है। सैलरी वाले मामले की सरकार को उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए, हर मामले की करवानी चाहिए। सिर्फ सैलरी का मुद्दा क्या है जी? इसके अंदर डॉक्टर दिव्या फोगाट की हत्या की जांच भी होनी चाहिए, इसके अंदर जो एडवोकेट विकास हुड्डा की हत्या हुई है उसकी जांच भी होनी चाहिए, डॉक्टर अशोक ग्रोवर की ट्रांसफर हुई है उसकी जांच भी होनी चाहिए, जो अंदर साइंटिफिक प्रोफेसर है उनको झूठे बिलों के ऊपर साइन कराने के लिए दबाव बनाया जाता है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। अपने पत्नी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैंपस स्कूल का डायरेक्टर बना दिया जो कि पोस्ट ही नहीं होती, उसकी जांच भी होनी चाहिए। हजारों ऐसे मुद्दे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जांच होने इस विषय के ऊपर जेड़ों की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये एक हत्यारा आदमी है, एक चोर आदमी है, एक निकम्मा आदमी है। ये कुछ का मिसयूज कर रहा है भाई। जैसे पुलिस वाले सस्पेंड हो गए तो इसका कुछ क्यों नहीं बोले? बताओ, ये पैसे दे देता पहले ही, आप इसकी कुछ शिकायत करके वहाँ पैसे दे देता है, इसके पास पैसा इतना यूनिवर्सिटी खा के बिल्कुल खत्म कर दी यूनिवर्सिटी। हम इस मैटर के अंदर जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम इस मैटर के अंदर जाके अर्जुन चौटाला से दरखास्त करेंगे कि विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया जाए। हम इस मैटर के अंदर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलेंगे। होने के बाद फिर आपको लगता है क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? मुझे बताओ। 3 घंटे की यहाँ मुलाकात क्यों नहीं? 3 घंटे की गिरफ्तारी उस चोर हत्यारे ने उठवा दिया मेरे को, फिर क्यों नहीं पाया? मैं तो कह रही हूँ, कल तो मैं मुलाकात करने गया था, उस चोर को इस बात का पता था ना कि तेरी चोरी बाहर आ जाएगी, उसने मेरे को उठवा दिया। 2.5 घंटे बिठाई रखे मेरे को पुलिस वालों ने। अगर मैं कल मिल लेता तो मैं मुख्यमंत्री को सारी बात बताता और मैं उनको ये बात भी बताता, ये बार बार आपका नाम ले रहे हैं, बोला मैं तो बीजेपी ने लगाया हुआ हूँ भाई। अगर मेरे को दोबारा ये हटाएंगे ना तो मैं तो 4-5 करोड़ रुपए देंगे, मैं बीजेपी बोर्ड को दोबारा लगा तभी देंगे। मैंने सवाल आपसे किया, आपने कहा मुझे 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा भी जो है मुझे वहाँ पर रखा है, तो जब वहाँ पर इस तरह के हालात देखने को मिले तो अगली बार कैसे आप मुलाकात कर पाएंगे? अगली बार मैं कोठी में जाके मिलूंगा। अगर कोठी में भी मेरे से नहीं मिलने दिया जाता ना, फिर तो मुख्यमंत्री भी चोर है। और अगर मेरे से मिल लेते हैं और मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं तो मैं कहूँगा मुख्यमंत्री ईमानदार है भाई। क्या कोई दिक्कत नहीं। उत्पीड़न भी जो है आपको दी गई थी 2.5 से 3 घंटे की? उत्पीड़न मुझे कल कुछ भी नहीं दी गई, प्रशासन खुद मजबूर था। प्रशासन ने मुझे ये बात कही है कि डीसी साहब के आदेश के ऊपर ही आपको उठाया गया, डिटेन किया गया, हमारी मजबूरी है, तो उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जो प्रशासन को ऊपर से ऑर्डर आएगा उनको तो करना पड़ेगा, तो करेंगे इस चीज़ के अंदर। लेकिन इस चीज़ में प्रशासन को भी सोचना जरूर चाहिए। मैं उनको एक एहतियात जरूर देता हूँ, तुम खुद किसानों के बच्चे हो तो तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता। आज जो इनके साथ हुए हैं, तुम्हारा भी तो कोई भाई भतीजे रिश्तेदारी यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। इतनी री एम्प्लॉयमेंट इस यूनिवर्सिटी में की जा रही है,
आप मेरे को एक बात बताओ, सरकारी नौकरी के ऊपर 58 साल रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई ऐसे केस हैं, आप हैरान हो जाओगे, 65 साल की उम्र में भी यहाँ पे नौकरी कर रही है। जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेके रिटायर हो चुके आदमी, उस आदमी को 70,000 रुपए की रीएम्प्लॉयमेंट करके ये बहुत बड़ा पता मता कर रही है। जो स्टूडेंट PhD कर रहे हैं, एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है कि हम तो भाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, रीएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी को देखो, जहाँ मुख्यमंत्री जी बड़े हंस हंस के घूम रहे हैं, घूम के फोटो में खिंचा रहे हैं, फोटो में खिंचा के घूम रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का दिवालिया पिट गया। वो यूनिवर्सिटी जो किसी टाइम में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती थी ना, अगर ये हत्यारा VC यहाँ पे रह गया, हिसार के अंदर भी नंबर 1 नहीं रहेगी, बिकने का घर पे आ जाएगी। हम बिल्कुल धड़ाके से मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे, अर्जुन चौटाला से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि आपके माध्यम से विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई जाए, और भी हम विधायकों से इस चीज़ की बात करेंगे। और दूसरा, अगर मुख्यमंत्री जी हमसे दोबारा नहीं मिलते तो फिर बाद में स्पष्ट ये चीज होती है, सरकार कहीं ना कहीं मिली हुई है। आज इल्जाम नहीं लगा रहे, आगे हो सकता है 20 एकड़ सरकार से बड़ी लड़ाई हो जाए। सरकार 4 कदम दूरी पर बीजेपी ऑफिसर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा बैठे हैं, तो उनके सामने आप अपनी बात रखेंगे? ये तो दिवाली पिट गया रणवीर गंगवा का, तो बिल्कुल ही। कल एक बार सी के बाद बताऊंगी आपको मैं, कल वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास के ऊपर फोटो खिंचा रहे थे ना, गंगवा साहब को तो नाम ही नहीं लिखा था वहाँ पे, मौके के मंत्री है। तो मैं तो गंगवा साहब से कहना चाहता हूँ, गंगवा साहब राज्यसभा सांसद हो, 3 बार की विधायक हो, 1 बार के स्पीकर हो, 1 बार के मंत्री हो, आपकी तो इस पर नाम तक नहीं लिखा गया, तो आपको सबसे पहले फर्ज बनता है कार्रवाई करने की। गंगवा साहब कार्रवाई करो, हिसार में जो MLA रणधीर बरियार जी आप भी कार्रवाई करो, मुख्यमंत्री जी आप भी संज्ञान में लो, आप भी कार्रवाई करो। आज तो आप पे इल्जाम ही नहीं लगा रहे, हम तो कहीं नहीं रहे सरकार इसमें दोषी है, लेकिन सरकार अगर अपने कुंभ करने की नींद सोई रहती है और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, सरकार बराबर चोर है, सरकार बराबर दोषी है, तुम्हारा फर्ज बनता है इंक्वायरी बिठाने का। कोई संदेश किसी के लिए आप देना चाहेंगे? इस वक्त लाइव बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको लगे। संदेश मैं जनता को देना चाहता हूँ, संदेश में ये देना चाहता हूँ कि एक जो जुल्म करने वाला आदमी होता है ना, वो इतना बुरा नहीं होता जितना जुल्म सहन करने वाले लोग बुरे होते हैं। आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो भी जनता देख रही है, मेरे लोग देख रहे हैं, उनका कोई ना कोई बच्चा, उनका रिश्तेदार, उनका पड़ोसी, उनका भाई, कोई भतीजा तो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी यूनिवर्सिटी में उसको नौकरी नहीं है, अत्याचार उनके बच्चों के साथ हो रहे हैं। जितने भी प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं। आज तुम लोग जो मौन बैठे हो ना, आप लोग सड़कों के ऊपर नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा कारण है। ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर दिव्या फोगाट गई, एडवोकेट विकास उठा गया, और स्वर्ग में नरक के अंदर जो हम बैठे हैं, तुम लोगों को एक करके नंबर आएगा। ये जो चिंगारी वहाँ से शुरू हुई है, आग तुम्हारे घर में लगने वाली है। इससे बढ़िया सारे इकट्ठे हो जाओ, और सारे इकट्ठे होकर सरकार से भी अनुरोध करते हैं, लोगों से भी अनुरोध करते हैं, ये जो हिसार का मुद्दा है, अगर 10 दिन के अंदर इसकी उचित कार्रवाई नहीं होती, CBI को ये केस नहीं दिया जाता, मुख्यमंत्री के ऊपर केस नहीं बनाया जाता, ये हरियाणा का धरना बन सकता है, हरियाणा का आंदोलन बन सकता है, और चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे हमें हमारी जान देनी पड़े, हमें मरना तो नहीं, आज नहीं तो कल हमें ऐसे ही मरने, ये लोग हमें बर्बाद देंगे। इससे बढ़िया हम लड़के जरूर मरेंगे, इस विषय को हम गोड्डे पे ला के रहेंगे, इस विषय को हम खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, विषय की FIR होनी चाहिए। पुलिस वाले क्यों होते हैं, उनकी क्यों नहीं हो रही है बताओ ना। ये 2 तो 3 सस्पेंड होगी, ये इनकी क्यों नहीं हो रही है? ये पैसे देता है, पहले मुंह बंद कर देता है, दारू देता है।